हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं थर्मोडायनामिक्स को। सो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट को। तो देखिए, जूल और थॉमसन दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया जब रियल गैस को एक्सपेंड करवाया जाता है, एक्सपेंशन होती है एडियाबेटिकली, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। एडियाबेटिक कंडीशन हम यहाँ पे लेंगे और गैस की एक्सपेंशन होगी रियल गैस की, और लो जो हमारा प्रेशर होगा उस रीजन में होगी। लो प्रेशर वाले रीजन में क्या करवाएंगे, एक्सपेंशन करवाएंगे रियल गैस की, तो वहां पे हमें कूलिंग देखने को मिलती है। एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, वो हीटिंग इफेक्ट को शो करते हैं। सो जूल एंड थॉमसन ऑब्जर्व दैट जूल एंड थॉमसन observe that when a real gas at a certain pressure is allowed to expand adiabatically through a porous partition into a region of low pressure, it is accompanied by cooling except हाइड्रोजन एंड हीलियम। किसे छोड़ के, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के क्या शो करेंगे ये, और सभी गैसेस तो कूलिंग शो करें, बट ये हीटिंग इफेक्ट शो करेंगे। एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम विच शोज हीटिंग इन दिस प्रोसेस। तो ये क्या है हमारा जूल थॉमसन इफेक्ट। तो देखिए, जूल और थॉमसन ने ऑब्जर्व किया व्हेन अ रियल गैस, जब एक रियल गैस को एट अ सर्टेन प्रेशर, उसका हमने एक फिक्स प्रेशर ले लिया है, इज अलाउड टू एक्सपेंड एडियाबेटिकली, तो गैस को हम एक्सपेंड करवाएंगे एडियाबेटिकली। कंडीशन मतलब इंसुलेशन हमने कर दिया है, सिस्टम सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। थ्रू अ पोरस पार्टीशन, मतलब एक हम पोरस पार्टीशन लेंगे, एक पोरस हम प्लेट ले लेंगे, उसमें छोटे छोटे क्या रहेंगे, हमारे पोर्स रहेंगे, छेद रहेंगे, जिसके थ्रू जो हमारी गैस है वो एक रीजन से दूसरे रीजन में जाएगी। और जो दूसरा रीजन होगा वो कैसा होगा, इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, मतलब हाई से लो प्रेशर में हमारी गैस जाएगी। इज अकम्पेनिड बाय कूलिंग, तो वहां पे क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट आएगा। एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, किसके छोड़ के, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के गैसेस कूलिंग इफेक्ट शो करेंगी, और हाइड्रोजन और हीलियम उनमें क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट आएगा। तो ये था हमारा जूल थॉमसन इफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं जूल थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को। तो देखिए, यहां पे हम क्या लेंगे, पिस्टन लेंगे। सबसे पहले ये हमारी ए पिस्टन है, इंसुलेशन करना है हमें साइड्स में, बिकॉज हीट का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। ये हमारी पिस्टन बी है, ये पिस्टन ए और ये पिस्टन बी। इंसुलेशन कर दिया है बाहर से, हमने इंसुलेशन कर दिया है, इंसुलेशन। ये क्या है, हमारी पिस्टन है, ये भी क्या है, पिस्टन है। ये पिस्टन ए है, ये पिस्टन बी है, और इसके बीच में क्या है, पोरस प्लेट है, पोरस पार्टीशन है। इसके बीच में क्या होगा, क्या है हमारी पोरस, क्या है, पोरस पार्टीशन। पोरस पार्टीशन, इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे पोर्स होंगे, छेद होंगे, जिससे जो गैस है वो इस वाले रीजन से नेक्स्ट वाले रीजन में जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर P1 था, V1 था, देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, तो वॉल्यूम V1 था, और गैस जैसे एक्सपैंड करेगी दूसरे वाले रीजन में, तो इसका वॉल्यूम क्या है हमारा, इसका P2 प्रेशर है, वॉल्यूम V2 है, और जो टेम्परेचर है वो T2 है। तो देखिए, ये है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही हम पिस्टन ए पे प्रेशर को अप्लाई करेंगे,
प्रेशर को जैसे अप्लाई किया जाएगा पिस्टन ए से, बाहर से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पिस्टन ए से जैसे प्रेशर लगेगा तो इस वाले रीजन में V1 वाले रीजन में जो गैस होगी वो क्या हो जाएगी, एक्सपेंड होना स्टार्ट होगी। तो गैस एक्सपेंड होकर कौन से रीजन में चली जाएगी, V2 वाले रीजन में चली जाएगी, इस वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई कर लेगी। तो यहाँ पे गैस जाएगी तो क्या होगा, बी वाली पिस्टन पे प्रेशर आएगा और बी वाली जो पिस्टन है वो आगे की तरफ क्या हो जाएगी, मूव होगी। तो ये जब प्रोसेस होगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों जो हमारे पार्टीशन इनके टेम्परेचर को हम नोट डाउन कर लेंगे। और ऐसे एक्सपेरिमेंट हमने डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए किया और वहां पे हमें देखने को मिला कूलिंग इफेक्ट, जबकि जब हमने हाइड्रोजन और हीलियम को लिया रूम टेम्परेचर पे तो वहां पे हमें देखने को मिला हीटिंग इफेक्ट। तो ये क्या था हमारा जूल थॉमसन का एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हम करते हैं इसके प्रूफ को, इसकी प्रूफ हम देखेंगे इसका जूल थॉमसन इफेक्ट का, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन हम इसकी करेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन इफेक्ट। तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे इसको जूल थॉमसन इफेक्ट को, देखिए हम क्या ले रहे हैं, एडियाबैटिक कंडीशन हम ले रहे हैं, मतलब हीट जो है सिस्टम और सराउंडिंग में एक्सचेंज नहीं होगी, ना इस सिस्टम से आए, ना इस सिस्टम से बाहर जाएगी, ना इस सराउंडिंग से अंदर आएगी, तो नहीं होगा यहाँ पे एक्सचेंज कोई भी। तो क्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू जीरो हो गया। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन क्या होती है इसकी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, पढ़ चुके हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही होती है। तो यहाँ पे जो क्यू है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया। तो जो डेल्टा यू कंप्लीटली किसके इक्वल आ गया, डब्ल्यू के इक्वल आ जाएगा। और इस साइड अगर डब्ल्यू आएगा तो माइनस में हो जाएगी टर्म, माइनस में, तो अल्टीमेटली ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो देखिए माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, ये हमें क्या शो कर रहा है, वर्क डन है वो भी नेगेटिव है, जो इंटरनल एनर्जी है वो भी नेगेटिव में, इंटरनल एनर्जी किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है। सिस्टम की जो अंदर की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, एक्सपेंशन हो रहा है, गैस क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। तो वर्क डन क्या हो रहा है, सिस्टम कर रहा है, तो सिस्टम वर्क डन करेगा तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में अब डिक्रीज आएगा, वो घटेगी, क्योंकि बाहर से हमें कोई भी हीट नहीं मिल रही है ना। क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि हमने क्या कर दिया, साइड्स में सारा इंसुलेशन कर दिया, तो हीट तो अंदर नहीं आ सकती सराउंडिंग से, तो हीट हम नहीं ले सकते बाहर से। तो क्या होगा, जो वर्क हो रहा है उस वर्क में क्या होगी, हमारी एनर्जी तो लगेगी, तो वो जो एनर्जी वो कहाँ से यूज्ड अप होगी, फ्रॉम इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी इज यूज्ड अप इन द वर्क ऑफ एक्सपेंशन। और जो कुछ जो अमाउंट हमारी इंटरनल एनर्जी की होगी वो हमारी यूज्ड अप होगी, जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसको ओवरकम करने के लिए भी जो हमारी सम अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी है वो यूज्ड अप होगी। तो ये क्या हो गया, ये क्या शो कर रहा है हमें, वर्क डन हो रहा है, गैस एक्सपैंड हो रही है, तो क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी हमारी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो देखिए पहले हम क्या लगा रहे हैं, पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, तो वर्क डन क्या हो रहा है, सिस्टम पे किया जा रहा है। तो वर्क डन क्या है, ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन दी सिस्टम, सिस्टम पे वर्क डन किया जा रहा है, किस पिस्टन पे, एट पिस्टन ए, एट पिस्टन ए। तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे P1 V1 के बराबर हो जाएगा। प्रेशर कितना है P1, वॉल्यूम कितना है V1, तो P1 और हो जाएगा हमारा V1। और वर्क डन अगर बाय द सिस्टम है, अब जब यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा तो गैस क्या होगी, पोरस पार्टीशन से, पोर्स में से इस वाले रीजन में जाएगी, V2 वाले रीजन में। तो अब ये प्रेशर अप्लाई करेगी किस पे, पिस्टन बी पे। तो अब वर्क डन क्या हो रहा है, बाय द सिस्टम हो रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम एट पिस्टन बी। सो वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, बाय द सिस्टम एट पिस्टन बी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ P2 V2, इस तरीके से हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ P2 V2। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, नेट वर्क डन अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, नेट वर्क डन, तो W कितना आएगा हमारा, देखिए P1 V1 है, माइनस में क्या हो जाएगा हमारा, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या है, माइनस ऑफ P2 V2, और प्लस में क्या है हमारा P1 V1। तो ये क्या आ गया हमारा, नेट वर्क डन आ गया। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू P1 V1 माइनस ऑफ P2 V2, इस तरीके से हो जाएगा। और W हमने पहले पीछे निकाला था, W किसके बराबर आया था हमारा, डेल्टा यू के, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू P1 V1 माइनस ऑफ P2 V2,
क्लियर है? यहाँ तक कुछ नहीं किया, सिंपल है बिल्कुल, हमने यहाँ पे डेल्टा यू को रख दिया है। P1 V1 माइनस में क्या हो गया P2 V2। अब डेल्टा यू क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा U2 माइनस में U1 हो जाएगा, P1 V1 माइनस ऑफ P2 V2 हो जाएगा। तो जो 2 वाली टर्म्स है उनको एक साइड कर लेते हैं, 1 वाली जो टर्म्स है उनको एक साइड कर लेते हैं, U2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस P2 V2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा P1 V1 प्लस में क्या हो जाएगा हमारा U1। तो U प्लस PV क्या होता है, U प्लस PV क्या होती है, हमारी एंथैल्पी होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा H हम लिख सकते हैं H2 इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा हमारा H1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा H1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा U1 प्लस में P1 V1। तो यहाँ से क्या देखने को हमें मिल रहा है, एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू U प्लस में PV। तो ये क्या आ रही है हमारी फर्स्ट वाली और ये क्या है हमारी सेकंड वाली, ये सेकंड वाली है फर्स्ट वाली। तो H2 इज इक्वल टू H1। यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो एंथैल्पी पहले थी, एक्सपेंड होने से पहले वाली जो एंथैल्पी थी गैस की वो, और बाद वाली जो एंथैल्पी एक्सपेंशन होने के बाद गैस का वो जो एंथैल्पी, दोनों क्या आ रही है हमारी इक्वल आ रही है। मीन्स टू से देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो जब हमारी एक्सपेंशन होगी गैस की एडियाबैटिकली, तो वहां पे क्या होगा, हमारी जो एंथैल्पी है वो बिल्कुल सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं। अगर ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। सो ये क्या है हमारी आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, जो जूल थॉमसन एक्सपेंशन है इज एन आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जूल थॉमसन expansion is an आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है वो, आइसेंथैल्पिक, मतलब एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो ये था हमारा जूल थॉमसन इफेक्ट। सो कि स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही।